नया नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पत्र लिखेंगे और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। बागी विधायकों को लेकर प्रमाण और नियमों का भी कांग्रेस हवाला देगी। यही नहीं, विधानसभा में कांग्रेस बागी विधायकों को अपने साथ नहीं बैठाएगी। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दोनों ही विधायकों ने अब तक विधायकी नहीं छोड़ी है। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर सुविधा की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। देखिए, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष मैं निष्पक्ष पद मानता हूं, लेकिन फिर भी उनको इस संज्ञान में लेना चाहिए था कि जब आपने एक विधायक कमलेश शाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उपचुनाव भी होने वाला है, तो वहीं 10-12 दिन के अंतर से जो दूसरे दो विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का दामन थामा, अब तक आपने उनकी सदस्यता शून्य क्यों नहीं की? ये जवाब विधानसभा अध्यक्ष को देना है। वहीं रामनिवास रावत ने इस्तीफे को लेकर कहा कि जब समय आएगा तब वो इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही विधायक ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उनका कहना था कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। यहीं पर नहीं रुके, कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने मेरे खिलाफ न केवल प्रचार किया बल्कि बूथ भी कैप्चर किए। रामनिवास रावत ने कांग्रेस में सुनवाई न होने के आरोप लगाए, साथ ही नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने की भी बात कही। उनका कहना था कि 2-3 मौके आए थे लेकिन तब भी सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया। समय आएगा तो इस्तीफा दे दो, हम कब कह रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से आपकी पूरे मामले को बोलेंगे और ये बोलेंगे कि करना चाहिए, उन्हें जो भी करना है कर देना चाहिए। मना किसने किया? सर, कांग्रेस से कुछ नाराजगी रही? कांग्रेस ने हमारी लगातार, ये तो आप भी देखते हो कि हाउस में चलाता था जी, पूरी तरह से पिछले 18 सालों से। हाउस चलाने के बाद भी पहले भी बात आई थी, 2-3 बार मौके आए, सीएलपी लीडर बनना चाहिए, नहीं बनाया। चलो, हमारे बजाय कोई दूसरा बनाया, हमारे बराबर का बनाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। जूनियर को तुम सीएलपी लीडर बना रहे हो, पैसों से तुम टिकट दे रहे हो, टिकट ऐसे आदमी को दे रहे हो कि जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया, मेरे खिलाफ बूथ कैप्चर किए, जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है उसे टिकट दे रहे हो। ये सारी बातें थी। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वासु, रामनिवास रावत पर एक्शन की तैयारी कांग्रेस कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखे जाएंगे कि रावत की और सप्रे की विधायकी रद्द की जाए, तो वहीं रामनिवास रावत तो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि एक्शन पर रिएक्शन भी आ गया है। बिल्कुल, देखिए, रामनिवास रावत ने जो बयान दिया है वो अपने आप में काफी बड़ा है और इस पर कांग्रेस से जरूर कई सारे जो सवाल हैं वो कांग्रेस पर खड़े होंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि लगातार पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई, उनका जो कद है, उनकी जो सीनियरिटी है, उसके मुताबिक उन्हें पद नहीं दिया गया। सीएलपी लीडर बनने की जब बार बार बात आई तो उन्हें ना बनाकर एक जूनियर जो उनसे नेता थे उनको सीएलपी का नेता बना दिया गया, जबकि हाउस चलाने का काम वो पूरी तरह करते थे। और इसके अलावा एक बड़ा आरोप ये लगा है कि कांग्रेस में टिकट जो बांटे जाते हैं वो पैसे देकर बांटे जाते हैं। ये रामनिवास रावत ने सीधा आरोप लगाया है और बड़ा आरोप लगाया है। इन्हीं तमाम वजहों की वजह से वो पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज थे और उन्होंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा न्यूज 18 के सवाल पर कि अगर मेरी वहां पर सुनी जाती, सुनवाई होती तो मुझे इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ता, मुझे पार्टी क्यों छोड़नी पड़ती। ये तमाम सारी बातें उन्होंने कही। हालांकि कांग्रेस का लगातार ये कहना है। दो मेहमान जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अभिनव बरोलिया है कांग्रेस से और शिवम शुक्ला है बीजेपी से। दोनों ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, लेकिन पहले मैं अभिनव आपका रुख कर रही हूँ। जो रामनिवास रावत से हमारी सहयोगी की बात हुई है उसमें बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस पर वो लगा रहे हैं। पहला एक तो कि लगातार उनकी उपेक्षा की गई, सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया जबकि उनका एक्सपीरियंस था, लगातार वही मैनेज कर रहे थे। उसके बाद एक जूनियर को बैठा दिया गया सीएलपी लीडर की पोजीशन पर, और दूसरा कि टिकट पैसे देकर कांग्रेस टिकट बांटती है।
देखिए, मुख्य बात तो यह है कि सबसे बड़ा आरोप उनने शायद पैसे देकर टिकट बांटने का लगाया है। आपके सहयोगियों को ये जरूर पूछना चाहिए था कि आपने भी पैसे देकर टिकट लिया क्या? रामनिवास रावत जी ने खुद भी पैसे दिए क्या? तो ये बेबुनियाद आरोप है। सबसे पहले बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती है कि उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कांग्रेस में ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब बातें बेमानी है। इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने भी, अगर उनको लगता है कि ऐसा होता है तो क्या उन्होंने भी दिया? 5 बार से विधायक रहे हैं वो, इस पार्टी में लगातार उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये सब बातें जाने ना जाने, उनकी इच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा, उनको जैसा अच्छा लगा। पार्टी की उनने इतनी सेवा करी, पार्टी ने भी उनको सम्मान दिया, कहीं उनको कोर कसर नहीं छोड़ी। तो ये सब बातें बेमानी है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ पार्टी में, ये सब आरोप बेबुनियाद तरीके से लगाए जाते हैं। जो भी बुलवारा है उनसे, भाजपा में जो भी जब से गए हैं उसके बाद उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भाजपा जाने और उनका काम जाने। हम तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। यहाँ पे उनका कोई औचित्य नहीं है। आप अच्छे से खुले लोकतंत्र में आप दूसरी पार्टी में चले गए, आप अपना इस्तीफा दीजिए और चुनाव के मैदान में आइए, लड़िए। ये सब बातें करने से का कोई मतलब थोड़ी ना है। अभी तक आप इस्तीफा नहीं दे रहे। इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपको उस पार्टी में अच्छा लग रहा है, उस पार्टी से आपको टिकट लेना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, बात खत्म। ठीक है शिवम शुक्ला, तो फिर क्या कहेंगे आपके आखिरकार रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे, ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं विधायकी? कांग्रेस तो छोड़ ही चुके हैं। हेलो जी मैडम, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही हमने गरिमापूर्ण तरीके से जो भी विपक्षी नेता हमारी नीति पर, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के ऊपर विश्वास रखते थे, उनको सदैव सद्भावनापूर्वक अपने साथ लिया और उसके पश्चात हमने देखा कि अपनी संगठनात्मक चीजों को आगे बढ़ाया। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न रहा तो विधानसभा अध्यक्ष के पास अगर इस्तीफे जैसी पेशकश की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी, इससे तो कोई दो राय नहीं है। आज कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अगर उन लोगों ने उनकी विचारधारा को त्याग दिया है तो पार्टी से निष्कासित कर दें। आखिर कांग्रेस उनको आज तक क्यों निष्कासित नहीं कर रही है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, आपके साथ वह जुड़ करके राजनीति नहीं करना चाहता, तो आपको तो तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से भयक्रांत है, किसी भी की सूरत में वो इस विषय को आगे नहीं ले जाना चाहती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई है। उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति देखने को हमें मिल रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैडम, अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जीतू पटवारी के अल्प कार्यकाल में पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि कितनी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। लगभग 7% कांग्रेस का वोट बैंक गिरा। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग पार्टी छोड़ते वक्त आरोप लगा रहे हैं कि टिकट खरीद फरोख्त की जा रही है, नेताओं की देखी की जा रही है, इन तमाम चीजों पर तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए। और किसी 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी से और अब यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। अभिनव और शिवम शुक्ला, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे के घूमने का वीडियो एक यात्री ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल कराया और इसे लेकर यात्री आयुष साहनी को जानकारी भी दी। पेस्ट कंट्रोल की वीडियो को एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और यात्री आयुष साहनी को टैग भी किया है। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, किस तरह से एक यात्री ने ये वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर कि इंदौर एयरपोर्ट पर एक चूहा घूम रहा था। ये वीडियो जो अपलोड किया गया था आयुष साहनी नाम के एक पैसेंजर की ओर से, इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल का वीडियो अपलोड किया है और उसमें आयुष को टैग भी किया है। तो चूहे के वीडियो में देखने के बाद, एयरपोर्ट पर देखने के बाद वहां पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वहां पेस्ट कंट्रोल करवाया है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और खबर का असर भी हुआ है अब। बिल्कुल, न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका जो वीडियो है वो एक पैसेंजर के द्वारा बनाया गया था और पैसेंजर ने उस वीडियो को एयरपोर्ट जो मैनेजर है उन्हें भी भेजा था और ऑटो एक्स पर पोस्ट किया था इस वीडियो को कि क्या ये देश के सबसे स्वच्छ शहर का एयरपोर्ट है। उसके बाद से ये जो पूरा वीडियो सामने आया, इसके बाद प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार भी की है और पूरे मामले में अब जो है
चूहे से परेशानी जो थी उसको देखते हुए पेस्ट कंट्रोल कराया गया और एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा जो पेस्ट कंट्रोल कराया गया है उसकी वीडियो भी जो बना के उसे ट्वीट पर, उसे एक्स पर शेयर भी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो परेशानियां थे उसे दूर कर लिया गया है और आने वाले समय में अगर जो भी कुछ अगर खामियां नजर आती है किसी पैसेंजर द्वारा अगर बताई जाएगी तो इसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। फिलहाल जिन्होंने इसके लिए सूचना दी थी उसके लिए उन्होंने थैंक्स भी कहा है और उन्होंने कहा जो खामियां थी अब एयरपोर्ट से दूर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। वहीं एमपी में अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। 72 घंटे के अंदर सीएमओ के निलंबन के आदेश को वापस ले लिया गया। 18 जून को मुरैना के सीएमओ को निलंबित किया गया था। 21 जून को नगरीय प्रशासन विभाग को अपना आदेश बदलना पड़ा। भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता की रिपोर्ट पर यह निलंबन किया गया था। जांच में सीएमओ दोषी भी पाए गए थे और अब विभागीय जांच के आदेश देने पड़े हैं। तो सीएमओ के निलंबन की जगह विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 72 घंटे के अंदर सीएमओ के निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। तो 18 जून को मुरैना के सीएमओ रमाशंकर शर्मा को निलंबित किया गया था। जांच में दोषी पाए जाने पर यह एक्शन लिया गया था और 72 घंटे में आदेश वापस लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार हो या फिर आर्थिक अनियमितता, इसकी रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया था निलंबन का, क्योंकि जांच में दोषी पाए गए थे सीएमओ रमाशंकर शर्मा, लेकिन अब विभागीय जांच के आदेश देने पड़े हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वजह क्या बताई जा रही है आदेश वापस लेने के पीछे? देखिए, जो ये मुरैना है मध्य प्रदेश का, वहां का सीएमओ है रमाशंकर शर्मा और इनके ऊपर पहले कार्रवाई की गई थी। इनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता और काफी गंभीर मामले थे और उन मामलों के बाद जो कैलाश वानखेड़े अपर आयुक्त थे उन्होंने आदेश जारी करके इनको निलंबित कर दिया था। लेकिन 3 दिन बाद अचानक से उसी आदेश को फेरबदल करके बदला गया और जो आयुक्त भरत यादव उन्होंने विभागीय जांच संस्थित किए। तो अब ये स्थिति हो गई है कि निलंबन के बाद जो उनका जांच शुरू हुई विभागीय और निलंबन उनका फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। अब इसके पीछे बताई जा रही है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाना है और विभागीय जांच में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। निलंबन के बाद ये होता है कि उन्हें सारी केवल भत्ता और सुविधाएं भी मिलती, लेकिन अब विभागीय जांच में आगे कड़ी कार्रवाई होगी, इस तरह का अफसरों का कहना है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए शैलेंद्र। इजराइल के एक मित्र देश पर युद्ध का